बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज हम चैप्टर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक का टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के मतलब पढ़ेंगे। हमारे पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के मतलब हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं, आज हम उसका इस्तेमाल, एप्लीकेशन से मतलब क्या है कि हम उसको किस तरह अप्लाई कर पाएंगे जो हमारे लिए बेनिफिट हो, तो उसके मतलब पढ़ेंगे। उसमें पहली एप्लीकेशन हमारे पास आती है ज़ीरोग्राफी, जिसको हम फोटोकॉपियर का नाम भी देते हैं। ज़ीरोग्राफी या फिर फोटोकॉपियर। आप अमूमन फोटोकॉपी की मशीनों पर जाते हैं, शॉप्स पर जब जाकर वहाँ से प्रिंट करवाते हैं, वो आपका डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करके आपको देता है। उस सारे प्रोसेस में जो मेन किरदार है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है, जिससे डॉक्यूमेंट्स का इमेज बनता है। बाकी मैकेनिकल प्रोसेस होते रहते हैं और जो मेन किरदार है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है, जिससे आपके पास डॉक्यूमेंट्स पर इमेज बनता है। आज हम उसकी डिटेल करेंगे। तो ज़ीरोग्राफी जो है एक ग्रीक वर्ड, ये ग्रीक वर्ड्स से मिलकर बना है। ये ज़ीरोग्राफी जो है ये ग्रीक वर्ड्स से मिलकर बना है। कौन से ग्रीक वर्ड हैं? ज़ीरोस एंड ग्राफ्स, ये दो आपके पास वर्ड्स हैं, इनसे मिलकर बना है ज़ीरोग्राफी। ज़ीरोग्राफी मेन इसका मीनिंग है ड्राई राइटिंग। अब हम जो सारा किरदार, ये सारा जो अमल पढ़ रहे हैं फोटोकॉपी मशीन में, हमें जो बेसिक चीज़ें हमें नज़र आती हैं, उनमें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जहाँ असूल कारफरमा होगा हम उसको हाईलाइट करते जाएंगे। जो स्कीमेटिक डायग्राम है, इस स्कीमेटिक डायग्राम में ये वो जगह है जिसे हम स्क्रीन भी कह देते हैं। पेज को प्लेस किया जाता है, यानी पेज प्लेस पोजीशन है, या आपके पास पेज प्लेस है। यहाँ पर हम कागज़ रखेंगे। जिस डॉक्यूमेंट्स का, जिस कागज़, जिस टुकड़े का आपने, यानी जिस डॉक्यूमेंट का हमने इमेज लेना है, इसको हम यहाँ प्लेस करेंगे। नीचे लगा हुआ आपके पास ये लेंस, ये क्या है? लेंस। इसका काम ये है कि रोशनी जो इस लैंप से आए उसको फोकस करे ड्रम पर, इसको ड्रम पर फोकस करे। अब जो मेन इस पूरी की पूरी फोटोकॉपियर का, यानी जो मेन हार्ट है, जो मेन किरदार है, वो है ड्रम का। ये हम लिख रहे हैं ड्रम। हमारे पास इस ड्रम का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किरदार है। ड्रम किससे बना होता है? ड्रम खुद एल्युमिनियम से बना होता है। इसके ऊपर सेलेनियम कोटेड होती है। अब एल्युमिनियम गुड कंडक्टर है, और जो सेलेनियम है, जो सेलेनियम वो इंसुलेटर है इन द डार्क, यानी तारीकी में, अंधेरे में वो इंसुलेटर है, और जो ही हम उसको रोशनी पर लेकर आते हैं वो कंडक्टर बन जाती है। ये उसका जो बिहेवियर है, इस बिहेवियर की बुनियाद पर हम उसे फोटो कंडक्टर भी कहते हैं। इस खासियत को ही हम यूज करते हैं। जो हमारे पास सेलेनियम है, यहाँ जो इसके ऊपर सेलेनियम की लेयर जो है वो कोटेड है एल्युमिनियम के ड्रम के ऊपर। अब होगा क्या कि पहले हम इस सेलेनियम की लेयर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्प्रिंकल कर देंगे, छिड़क देंगे, चार्ज पैदा कर देंगे। क्योंकि अंधेरा है, चार्ज कहीं नहीं जाएगा, उसी के ऊपर रहेगा, सेलेनियम की लेयर के ऊपर रहेगा। जो सेलेनियम की लेयर के ऊपर आपने पॉजिटिव चार्ज स्प्रिंकल कर दिया, उसके ऊपर चार्ज सारे का सारा कायम रहेगा। अब जो ही मशीन आप ऑन करते हैं तो पहले चार्जिंग का काम होता है और साथ ही लैंप चल पड़ता है। जब चार्जिंग कंप्लीट हो जाती है तो फिर आपके पास लैंप ऑन हो जाता है। अब उस लैंप ने क्या करना है? जो ही इस लैंप ने मूव करना है तो सारी की सारी रोशनी उस ड्रम पर पड़ेगी, जो आपके पास लेंस है वो फोकस करके देगा। अब उस ड्रम के अंदर क्या मैकेनिज्म होगा? जो सेलेनियम के ऊपर हमने पॉजिटिव चार्ज स्प्रिंकल किया था, वो सारे का सारा एल्युमिनियम में मौजूद इलेक्ट्रॉन के साथ न्यूट्रलाइज हो जाएगा और आपके पास कोई चार्ज बाकी नहीं रहेगा। जब उसके ऊपर क्या करते हैं? लाइट को डालते हैं, जब रोशनी को डालते हैं, तो इसी तरीके से जब रोशनी पड़ती है तो फिर ये मामला आपके पास होता है। अगर हम इसके ऊपर कोई डॉक्यूमेंट्स प्लेस कर दें
पॉजिटिव चार्ज तो हमने इसके ऊपर क्रिएट कर दिया सेलेनियम के ऊपर, डार्कनेस है, पॉजिटिव चार्ज कायम है। अब हम ऊपर डॉक्यूमेंट्स रख देते हैं तो और आप कॉपी की ऑप्शन देते हैं तो लैंप फिर उसी तरह मूव करता है। जब आप लैंप को मूव करवाते हैं, लैंप मूव करता है, लाइट पड़ती है, बिल्कुल आपने इसके ऊपर कोई डॉक्यूमेंट रखा, ऐसे कोई पेपर रख दिया जिसको मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। इस पेपर के ऊपर यहाँ लफ्ज लिखा हुआ है ही, मैंने ही लिख दिया। अब ही अगर है, पूरे वर्ड्स होते हैं, आपका पूरा डॉक्यूमेंट्स होता है, मैं एक सिर्फ स्केच बता रहा हूँ आपको इस तरह बनता है। जो आपने ही लफ्ज लिखा ये ब्लैक राइटिंग से होता है और आपसे कहा जाता है कि ब्लैक से लिख कर लें। अब ब्लैक कलर में क्या है खासियत कि जो ही रोशनी लैंप से आती है ये एब्जॉर्ब कर लेता है, यहाँ से रोशनी रिफ्लेक्ट होकर नहीं जाएगी। जब रोशनी इस शीशे से रिफ्लेक्ट होकर नहीं जाएगी, बाकी तमाम वाइट पेजेस से आपके पास क्या रोशनी रिफ्लेक्ट होकर चली जाती है। तो वो जब इस ड्रम के ऊपर पड़ेंगी रोशनी, तो जिस पोर्शन पर ब्लैक आपके पास इंक का लिखा हुआ ये वर्ड मौजूद है, उस पोर्शन में आपके पास पॉजिटिव चार्ज बाकी रह जाएगा, बाकी सब खत्म हो जाएगा। अब बिलफर्ज मैं बताता हूं कि आपके पास यहां रह गया, ये एग्जाम्पल समझाने के लिए देखिए। अब ये जो वर्ड्स मेरे पास बना रहा है, ये ही है, ये चार्ज रह गए, ये ई की शेप बनेगा आपके पास, ये एच की शेप। अब होगा क्या कि ये हमारे पास है टोनर, इसे हम कार्ट्रिज कहते हैं, इसमें पाउडर फिल्ड होता है, ब्लैक पाउडर होता है, इसको टोनर यानी कार्ट्रिज कहा जाता है और इसमें पाउडर आपके पास फिल्ड होता है। प्रेशर के साथ ये पाउडर आता है, इसकी नोजल से रगड़ खाता है, रगड़ खाने के बाद नेगेटिव चार्ज एक्वायर्ड कर जाता है, यानी इसके ऊपर पड़ेगा, फॉल करेगा, तो आपके पास क्या होगा, आप नतीजे क्या निकलेंगे कि वो पॉजिटिव चार्ज के साथ स्टिक कर जाएगा, क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज का हामिल था। जो पाउडर के पार्टिकल थे वो सारे नेगेटिव चार्ज के हामिल थे, वो पॉजिटिव चार्ज के साथ स्टिक कर जाएंगे। जब पॉजिटिव चार्ज के साथ स्टिक कर जाएंगे तो वो आपके पास पॉइंट्स बन जाएंगे, जैसे ड्रॉप्स पड़े होते हैं या उस तरह के आपके पास डॉट्स बन जाएंगे ब्लैक कलर के सारे, बाकी किसी जगह पर नहीं बनेगा। अब इधर से पेपर आपके पास मूव करता है ड्रम पर, वो पेपर हीटिंग रॉड से गुजरता है, ये पेपर है आपके पास, इसने मूव करना है और इन रॉड से गुजरना है। इन रॉड से जब वो गुजरता है, ये वर्ड्स, ये रॉड प्रेशर के साथ इतना हीट अप कर देती है कि इस वर्ड्स के जो डॉट बने हुए थे, जो न्यूट्रलाइज हो गए थे, वो इस पेपर के साथ स्टिक कर जाए, चिपक जाए। यानी इन हीटिंग रॉड्स का काम क्या है, ये जो मैं लिखा, हीट पैदा करे और वो अच्छे तरीके से किस तरह ये चिपकता है, वो दोबारा चार्ज का शिकार होता है, उसके ऊपर दोबारा पॉजिटिव चार्ज आता है, हीट से हीट करते हैं तो वो जो आपके पास न्यूट्रल डॉट्स बने हुए थे जो आपके पास, वो सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज का शिकार हो जाएंगे और पेपर से नेगेटिव चार्ज के साथ स्टिक कर जाएंगे। इस तरह हमारे पास डॉक्यूमेंट्स का प्रिंट आ जाता है और वो डॉक्यूमेंट्स का प्रिंट आपके पास जो है वो ये लफ्ज इसी तरह ही लिखा हुआ आपके ऊपर प्रिंट होता हुआ आ जाएगा। ये पेपर हमारे पास मैकेनिकल सिस्टम की वजह से मूव करता हुआ आ जाता है। दूसरी एप्लीकेशन जो है वो पढ़ रहे हैं जिसका नाम है इंकजेट प्रिंटर्स। अब जो मौजूदा दौर में हमारे पास प्रिंटर हैं वो तो लेज़र प्रिंटर के नाम से पहचाने जाते हैं। ये इंकजेट प्रिंटर्स, इसका क्या किरदार है, ये क्या था। इंकजेट प्रिंटर में इंक इस्तेमाल होती थी और उस इंक की एक स्ट्रीम यानी पूरी एक बीम से उनके ड्रॉपलेट्स से भर कर जाती थी। अब हम उसे स्ट्रीम कहेंगे, बीम का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करेंगे, हम स्ट्रीम कहेंगे। वो पूरी की पूरी जो स्ट्रीम है वो आपके पास इस पूरे सिस्टम से, जिसको हम इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स कहते हैं, पास आउट होती थी और पेज पर जाकर पढ़ती थी, उससे वर्ड्स बनते थे। ये आपके पास जो प्रिंट हेड नोजल है ये मूव करती थी पेपर पर,
अब जो सारा मामला है इसकी हम डिटेल में एक्सप्लेनेशन करते हैं। यह आपको स्कीमेटिक ब्लॉक डायग्राम मैंने दिखा दी है। ये अमूमन पेपर में आती है, इम्पोर्टेंट तरीन जो हमारे पास एग्ज़ाम में आती है, इम्पोर्टेंट तरीन शॉर्ट क्वेश्चन में है कि ड्रा द ब्लॉक डायग्राम ऑफ इंकजेट प्रिंटर। कई बार आ चुकी है और आगे भी इंशाल्लाह हो सकती है, अल्लाह ने चाहा तो हो सकता है कि ये भी फिर आ जाए। तो आप इसलिए इस डायग्राम के ऊपर थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। इस डायग्राम्स के अगर हम पार्ट देखते हैं तो ये हमारे पास इंक सप्लाई पोर्शन है। यहाँ से पंप लगा हुआ है, इंक को आपके पास प्रिंट हेड नोजल की तरफ वो भेजता है। यहाँ से आपके पास इंक मूव करके जाती है आपके पास इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट की तरफ। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट में दो कंपोनेंट्स हैं, एक है चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स, एक आपके पास डिफ्लेक्टिंग इलेक्ट्रोड्स। जो डिफ्लेक्टिंग इलेक्ट्रोड है ये तो बिल्कुल कैपेसिटर की प्लेट्स की तरह है, लाइक कैपेसिटर है आपके पास। ये परमानेंटली चार्ज हो जाता है जब आप प्रिंटर को ऑन करते हैं। ये जो चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स है इसका फंक्शन चार्जिंग कंट्रोल यूनिट के साथ है, और चार्जिंग कंट्रोल यूनिट जो है वो आपके पास इंफॉर्मेशन लेता है कंप्यूटर से। आप कंप्यूटर से जो इंस्ट्रक्शंस आती हैं, आप जो भी तहरीर करते हैं वो 0-1 बाइनरी फॉर्म में आती है। उस बाइनरी फॉर्म में ये इंस्ट्रक्शंस लेगा तो इसको इन इलेक्ट्रोड्स को चार्ज करेगा। अब होता क्या है कि जब ये ड्रॉपलेट्स की हमारे पास जो स्ट्रीम है वो मूव करती है तो कंप्यूटर हमें हदायत देता है कि इस वक्त इसको चार्ज करना है पार्टिकल को या नहीं करना। अगर वो पार्टिकल चार्ज हो जाए तो डिफ्लेक्टिंग इलेक्ट्रोड उन पार्टिकल्स को गटर में मूव करवा देता है, डिफ्लेक्ट कर देता है कि वो गटर की तरफ चले जाए, पेज की तरफ ना जाए। यहाँ स्टोर होता है, ये स्टोरेज भी हम इसे कह देते हैं, गटर भी कह देते हैं कि इसमें ज़ाया हो गया ये पार्टिकल, ये आपके पास जो था ड्रॉपलेट ये इसमें चला जाए। अब मामला ये था कि प्रिंट हेड ने मूव करना है। प्रिंट हेड इस कंप्यूटर के इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक ये भी मूव करता है, और साथ साथ आपके पास जो हमारे पास चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स हैं ये भी वर्क करते हैं। चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स उस वक्त यहाँ पर जो है चार्ज आएगा जब आपके पास वो ड्रॉपलेट आपने पेपर पर प्लेस नहीं करना, तो ये उसको चार्ज कर देगा। जो ही चार्ज हो जाएगा इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक इस्तेमाल होती है उस प्रोसेस के साथ ये चार्ज होता है, उसके करीब से गुजरता है, उसके ऊपर चार्ज पैदा हो जाता है। तो अब वो आपके पास क्या है, जब चार्ज आ गया तो डिफ्लेक्टिंग प्लेट से गुजरेगा तो उसने फौरन डिफ्लेक्ट कर देना है, वो पेपर पर नहीं जाएगा। यानी यूँ समझ लें कि जहाँ 1 आता है वहाँ ये इलेक्ट्रोड्स बाइनरी फॉर्म थी ना हमारे पास कंप्यूटर में जो डाटा, तो वहाँ ये इलेक्ट्रोड्स क्या है आपके पास चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स उस ड्रॉपलेट को चार्ज कर देते हैं, और वो ड्रॉपलेट पेपर के ऊपर प्लेस नहीं होता, वो डिफ्लेक्ट हो जाता है, गटर में चला जाता है। 0 आता है तो ये आपके पास क्या है, चार्जिंग इलेक्ट्रोड चार्ज नहीं होते और ड्रॉपलेट सीधा जब उसके ऊपर चार्ज नहीं आया डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स का उसके ऊपर कोई असर नहीं होगा, न्यूट्रल पार्टिकल और सीधा पेज के ऊपर जा पड़ेगा। अब वो ड्रॉपलेट्स पड़ते रहते हैं, प्रिंट हेड मूव करता है, जिसके नतीजे में आपके पास वर्ड्स बनना शुरू हो जाते हैं। आज का हमारा जो लेक्चर है वो इसी पर इख्तिताम पज़ीर होता है। हम इसी पर क्लोज कर रहे हैं कि जेट प्रिंटर्स दूसरी एप्लीकेशन, इसको अच्छे तरीके से आपने याद रखा। अल्लाह हाफिज़।